नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीभूत होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से जरूर सुनना। तो दोस्तों, यमराज ने चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, हम वह आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतें तथा जन्म मृत्यु के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, किसी समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था, जिसका नाम था आत्माराम। आत्माराम बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से सारा धन इकट्ठा किया था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और साथ ही उसके पास बहुत सारा खेत था। पूरे नगर में आत्माराम जितना धनी इंसान कोई नहीं था। सौभाग्य से आत्माराम के 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। आत्माराम के सभी पुत्र पुत्रियों का विवाह हो चुका था। आत्माराम के 3 बेटे उसी के साथ रहते थे और उसके कामकाज में उसकी सहायता करते थे। आत्माराम का बड़ा बेटा किशन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वह अपने पिता के सारे काम संभालता था। छोटा बेटा गणेश भी खेत देखता था और खेत के सारे काम करता था, और तीसरा सबसे छोटा बेटा पढ़ाई करता था। आत्माराम के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था और कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसने उसके छोटे बेटे का भी विवाह करा दिया और उसे भी अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। कई वर्ष बीत गए। आत्माराम के बेटों ने उसके व्यापार को और बढ़ा दिया, और जब आत्माराम की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने संपत्ति का बंटवारा करने का सोचा और अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़ी ही प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। आत्माराम की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को संभालने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। आत्माराम के बेटे अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे आत्माराम की आत्मा को शांति मिले। आत्माराम के बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत गए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने कई उपाय भी किए, लेकिन उसे कभी संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद आत्माराम के छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपने पास की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वह दूर दूर से वैद्यों को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसकी परिस्थिति और भी अधिक खराब होने लगी थी। उसने कई बार अपने भाइयों के पास मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर जीवन का गुजारा करने लगा था। कई वैद्यों को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगा था। उसके भाई भी अब उसकी मदद करके थक चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया। क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था, वह अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलने लगा था और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और फिर यम के दूत उसे लेने के लिए उसके पास आ गए। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद वह छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा, हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है
जिससे मुझे ये दिन देखने पड़े। मैं तो कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक रोगों ने ग्रसित कर दिया? किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? फिर यमराज कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू खुद ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दशा तेरे जैसी ही होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न नहीं दिया। इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किए, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को ना ही करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लां कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया, इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढककर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर, छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु, देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी दीवार पर साफ नहीं करना चाहिए। इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए
ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। यमराज कहते हैं, मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। किंतु तूने सदैव ही निर्वस्त्र होकर ही स्नान किया है, जिस कारण से तेरे पितृ भी तुझसे नाराज थे। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यमदूतों से कहकर उसे नरक ले जाने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को कभी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।